ये कहानी सिर्फ जलन और धोखे की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो डरावनी है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है ना, जिसके राज अलौकिक दुनिया से जाके जुड़ते हैं। कभी सोचा है कि जलन मतलब ईर्ष्या की जड़ें कितनी कितनी गहरी हो सकती हैं? ये कहानी हमें बिल्कुल आईना दिखाती है कि कैसे ये सबसे करीबी रिश्तों में, अरे यहां तक कि अपने ही परिवार में जहर घोल सकती है। तो कहानी शुरू होती है प्रतीक और लावण्या से, एक बहुत ही खुशहाल कामयाब कपल जिनका बस एक ही सपना था कि उनका अपना एक परिवार हो। अब देखिए, उनके प्यार में कोई कमी नहीं, सेहत भी एकदम बढ़िया, लेकिन इसके बावजूद कोई रहस्यमयी वजह थी जो उन्हें माँ बाप बनने से रोक रही थी। मतलब सपना था माँ बाप बनने का, और हकीकत 2.5 साल की कोशिशें। वो एक प्यारा सा घर बनाना चाहते थे, पर घर में एक अजीब सी बांझपन की समस्या थी जिसका कोई कारण ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम 110% नॉर्मल थी। और यहीं से घर के अंदर शक पनपना शुरू होता है। प्रतीक को ना घर में कुछ अजीब सी परेशान करने वाली चीजें नोटिस होने लगती हैं, ऐसी बातें जिनका कोई सीधा साधा जवाब ही नहीं था। अब जरा इन घटनाओं के सिलसिले को देखिए। शादी के ठीक बाद प्रतीक की मां अचानक अपनी पूजा पाठ बंद कर देती हैं। मतलब उनकी भक्ति किसी और ही डार्क दिशा में मुड़ जाती है। फिर 2.5 साल बाद प्रतीक की बहन नैना, जो खुद 6 साल से मां नहीं बन पाई थी, अचानक बताती है कि वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है। और फिर जब नैना घर आती है ना, तो लावण्या को एक तोहफा देने के बाद एक बहुत ही अजीब परेशान करने वाला मजाक करती है। ये सब देखकर प्रतीक की जो बेचैनी थी ना, वो अब पक्के शक में बदल चुकी थी। और वो मजाक क्या था? लावण्या को अंगूठी देते हुए नैना कहती है, जी तो करता है इस अंगूठी के साथ तेरी जान भी ले लूं। और फिर हंसने लगती है। सोचिए, कभी कभी मजाक में कही बातें भी ना कितने गहरे राज खोल देती हैं। नैना की यही बात प्रतीक के दिल में एक ऐसा डर बिठा देती है जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब वक्त आ गया था सच का सामना करने का। तो प्रतीक और लावण्या ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने परिवार के चेहरे पर जो खुशी का मुखौटा था ना, उसे फाड़ कर रख दिया और अंदर का सारा अंधेरा सामने आ गया। उन्होंने सोचा कि चलो खुशी कहीं और से ढूंढते हैं, और उन्होंने 2 बच्चों को गोद लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि परिवार का रिएक्शन कैसा होगा। ये फैसला एक बहुत बड़े हिंसक टकराव की वजह बन गया, जिसने कई राज खोल दिए। प्रतीक की मां का रिएक्शन देखिए। वो चिल्लाई, अगर तुम लोगों को ये सब करना है तो इस घर से निकल जाओ, मेरे जीते जी ये नहीं होगा। उनकी ये जो जबरदस्त प्रतिक्रिया थी ना, ये पहली बड़ी कंफर्मेशन थी कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। और फिर प्रतीक के पिता ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी चेतावनी दी। उन्होंने प्रतीक से कहा, अपनी बहन और अपनी मां से दूर रहना। अगर तुम इस घर से बाहर रहोगे तो शायद जिंदा रहोगे। सोचिए, एक पिता अपने बेटे से यह कह रहा है। यह एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा था जिसे प्रतीक उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। और उस टकराव के बाद अब चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। लावण्या को निशाना बनाने वाली वो जो अनजानी अलौकिक शक्ति थी, वो अब खुलकर बहुत ही भयानक तरीकों से सामने आने लगती है। प्रतीक के जो सबसे बुरे डर थे ना, वो सच साबित हो गए। कैसे? उसने एक रात अपनी मां और बहन नैना को लावण्या और अपनी तस्वीर पर देर रात कोई रस्म, कोई अनुष्ठान करते हुए देख लिया। बस यही वो पल था जब उसे समझ आ गया कि अब उसे बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। और वो एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ, एक पंडित के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन पंडित तक पहुंचना भी आसान नहीं था। रास्ते में ही लावण्या अचानक एक बहुत ही भयानक मर्दाना आवाज में बोलने लगती है, और वो कहती है, मेरा नौकर तेरे घर में बैठा है, हम वहां पहुंचें उससे पहले ही मैं उसका सारा खून पी जाऊंगा। ये शब्द उस शक्ति के असली इरादों को और परिवार से उसके कनेक्शन को सबके सामने ले आते हैं। ये कितना डरावना लम्हा होगा, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कौन बोल रहा था लावण्या के जरिए? और जब वो कह रहा था नौकर, तो उसका मतलब क्या था? असल में उन पर कौन सी शक्ति छोड़ी गई थी, और घर के अंदर कौन इसे कंट्रोल कर रहा था? अब बुराई पर जीत की बारी थी। पंडित का घर उनकी आखिरी उम्मीद थी, और वहीं पर लावण्या की जिंदगी के लिए एक ऐसी आध्यात्मिक लड़ाई शुरू हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
पंडित ने देखते ही उनके सारे डर को सच साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि ये टोना टोटका यानी कि काला जादू है, एक ऐसी आध्यात्मिक क्रिया जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है, और इस केस में इसका इस्तेमाल लावण्या की कोख बांधने और उसे तकलीफ देने के लिए किया गया था। पंडित ने साफ कह दिया, लावण्या बहुत बहुत गंभीर खतरे में है। और खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। पंडित ने बताया कि लावण्या पर जिस शक्ति का साया है वो कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक 13 फुट लंबा जिन है। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म जैसा था। पहला स्टेप, पंडित ने उस 13 फुट की शक्ति को देखा और कंफर्म किया कि लावण्या की कोख को आध्यात्मिक रूप से बांध दिया गया है। फिर दूसरा स्टेप, एक नारियल की रस्म की गई, और जब उस नारियल को तोड़ा गया तो उसमें से पानी की जगह खून जैसा लाल लिक्विड निकला। तीसरा स्टेप, अब वो शक्ति पूरी तरह से हावी हो गई। लावण्या का शरीर एक धनुष की तरह एक ऐसी शेप में मुड़ गया जो इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं है। चौथा स्टेप यानी इंटरवेंशन। तब पंडित की मां, जो खुद एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, वो आगे आईं। उन्होंने उस जिन को लावण्या के शरीर से निकालकर अपने ऊपर ले लिया। और पांचवां आखिरी स्टेप, उस जिन को काबू करने के बाद पंडित की मां ने एक भविष्यवाणी की कि लावण्या अपने जन्मदिन तक प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो उस भयानक रात के बाद क्या हुआ? इस कहानी का सबक क्या है? उस लड़ाई के बाद प्रतीक और लावण्या की जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन जिस परिवार ने उन्हें धोखा दिया उन्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। देखिए, ठीक 2 महीने बाद, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, लावण्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो स्वस्थ जुड़वां बच्चों को जन्म देती है, और परिवार, प्रतीक की मां और बहन नैना, रहस्यमयी तरीके से घर छोड़कर चली जाती हैं, और उनके रिश्ते फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाते। और हां, लावण्या को भविष्य में ऐसे किसी भी हमले से बचाने के लिए एक गुप्त गुरु मंत्र भी दिया गया। तो आखिर में प्रतीक और लावण्या को अपनी खुशी मिल तो गई, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? परिवार का टूटना। उस जलन की आग ने ना सबको जलाकर राख कर दिया था। ये कहानी ना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब सबसे बड़ा खतरा अजनबियों से नहीं बल्कि उन लोगों से हो जिनसे हमारी रक्षा की उम्मीद की जाती है, तो इंसान को सच्ची सुरक्षा कहाँ मिल सकती है?